मुद्दे की बात अनिल यादव ने ये की है कि ये टाइमिंग बहुत ही अजीबोगरीब रहती है। कभी फवाद चौधरी लोकसभा चुनाव के पहले कहते हैं राहुल ऑन फायर, कभी ये ख्वाजा आसिफ आकर के कह देते हैं, वो तो सीधा सीधा कह रहे हैं आप ये बातें कहलवाते हैं शहजाद पूनावाला, क्योंकि आप ये बार बार कनेक्शन करना चाहते हैं कांग्रेस का हाथ पाकिस्तान के साथ। अरे देखिए, इल्हान उमर से क्या हमने कहा राहुल गांधी से मिले? राहुल गांधी इल्हान उमर से मिले, वही इल्हान उमर जो पाकिस्तान के पोजीशन का समर्थन करती है जम्मू कश्मीर पर। और राहुल गांधी ने अपने अनेकों बयानों का क्लैरिफिकेशन यूनाइटेड स्टेट्स वाले धरती से जो दिया वो दिया, परंतु इल्हान उमर की मीटिंग पर, एसएफजे के सपोर्ट पर और कल के पाकिस्तान के बयान पर नहीं दिया। और एक स्पेसिफिक सवाल अनिल यादव ने मुझे अडवाणी जी का पूछा। पद्मजा जी, आप तो उस समय पर रिपोर्टिंग कर रही होंगी, आज तो एडिटर पोजीशन पे है। अडवाणी जी ने जब जाकर वो बात कही थी, राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी के पार्लियामेंट्री बोर्ड ने इस बयान का खंडन ही नहीं किया। अडवाणी जी को अपना पद छोड़ना पड़ा। पर मैं आज पूछना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी बताए कि जो उनके एलओपी है विजय वड़त्तीवार, महाराष्ट्र में वो कहते हैं कसाब ने हेमंत करकरे को नहीं मारा, हिंदुओं ने मारा, उस पर क्या स्टैंड है? 26/11 हिंदुओं ने किया, क्या स्टैंड है? पुलवामा पाकिस्तान ने नहीं, भारत ने करवाया। अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि जम्मू कश्मीर भारत का नहीं, भारत पाकिस्तान का मामला है। क्या स्टैंड है? स्टैंड बताए। कांग्रेस लीडर आंटो एंथनी जो अब एमपी बने हैं, उन्होंने कहा कि पुलवामा अटैक के पीछे पाकिस्तान का हाथ नहीं, भारत की सरकार का हाथ है। क्या स्टैंड है? महेंद्र प्रताप, इनके प्रत्याशी हरियाणा में, वो कहते हैं पाकिस्तान ने नहीं किया पुलवामा। क्या स्टैंड है? और मुझे आखिरी में बता दे कि चन्नी ने कहा कि पुंछ में और पुलवामा में स्टंटबाजी हुई और वो भारत ने किया। क्या स्टैंड है? अब मैंने जैसे कैटेगोरिकल स्टैंड लिया है, कैटेगोरिकल स्टैंड ले कि पाकिस्तान के पक्ष में बोलने वाले बीके हरिप्रसाद से विड़त्तीवार पर क्या स्टैंड है? क्या एक्शन लेगी कांग्रेस पार्टी? बताएं। तहसीन पूनावाला, सारे ये जो पाकिस्तान परस्त, पाकिस्तान प्रेम वाले बयान आते हैं, कांग्रेस नेताओं से आते रहे हैं। 370 तो बस इस कड़ी में एक और जुड़ गया। थैंक यू पद्मजा जी, आपकी शो में मुझे शिरकत करने का मौका मिला, इसलिए आपका शुक्रगुजार हूँ। 2 या 3 चीज़ें मैं कहना चाहता हूँ। सबसे पहले कि इस चुनाव का मुद्दा 370 है ही नहीं। मान लो कि एनसी कांग्रेस की सरकार आएगी, बीजेपी को जम्मू और कश्मीर में उतनी ही सीट मिलेगी जितने माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, 0। तो क्या 370 वापस ला सकती है? वो तो ला ही नहीं सकती। जो मुद्दा है ही नहीं उसको 3 पार्टी कैसे नहीं? उन्होंने मैनिफेस्टो में डाला है अपने। कैसे आएगा? नेशनल कॉन्फ्रेंस के मैनिफेस्टो में। वो कुछ तो गलत मिसलीड कर रहे हैं, बेवकूफ बना रहे हैं क्या? ऑफ कोर्स मिसलीड कर रहे हैं एनसी। उमर अब्दुल बेवकूफ बना रहे हैं, मिसलीड कर रही है। तो फिर गठबंधन क्यों किया है कांग्रेस ने? मैं अपनी बात रख दूं, ठीक उसी तरह उमर अब्दुल्ला, ये तो मतलब लोगों को लॉलीपॉप दिखा दी, 370 की उनका वोट खींच लिया, और अब आप टीवी पे कह रहे हैं कि कभी देने का मतलब ही नहीं है। ठीक है, मैं आपका सवाल समझ गया। ठीक उसी तरह उमर अब्दुल्ला मिसलीड करे, जैसे चंद्रबाबू नायडू जी ने अपने मैनिफेस्टो में डाला 4% मुसलमान रिजर्वेशन देंगे, बोला भाजपा ने कुछ, ठीक उसी तरह मिसलीड करे। 370 आ ही नहीं सकता। लेकिन एक चीज है, और क्योंकि मैं कांग्रेस सपोर्टर हूं और कांग्रेस को हमेशा वोट देता हूं, कांग्रेस को नुकसान हो रहा है इससे, मैं एक ऑनेस्टली कह रहा हूं। और राहुल जी को, क्योंकि राहुल जी एक नेशनलिस्ट है, ये जो बयान जो बताए गए विजय वड़त्तीवार वगैरह, इनसे बचना चाहिए। कांग्रेस को इन चक्करों में नहीं आना चाहिए। और उमर अब्दुल्ला मिसलीड कर रहे। 370 नहीं आ सकता, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया। अब ये मुद्दा है ही नहीं, मुद्दा 3 लोग निकाल रहे हैं, उमर अब्दुल्ला, पाकिस्तान और बीजेपी। 30-4 कोई निकालना रहे, और बीजेपी निकाली क्योंकि हरियाणा को चुनाव कांग्रेस क्योंकि इस मुद्दे पे वो चुप रहे हैं। कांग्रेस को इसको खंडन करना चाहिए, कांग्रेस को उमर अब्दुल्ला को बोलना चाहिए। और राहुल गांधी जो एक नेशनलिस्ट है, उनका नाम इसलिए क्योंकि इनके जो लीडर्स है कांग्रेस के, जो इस तरह के स्टूपिड बयान देते हैं, ये इस तरह के बयान देने की कोई जरूरत नहीं। और उमर अब्दुल्ला साहब को, सर, ये आपको लग रहा है ना स्टूपिड? हो सकता है वो सोची समझी राजनीति के हिसाब से कर रहे हो, क्योंकि उनको लगता है कि उनके वोट बैंक को पसंद आएगा। कौन सी वोट बैंक? अगर मुझे नहीं पता भाई, अगर वो नेता है, मतलब क्या है? कौन सी वोट बैंक का मतलब? सर, बड़े बड़े नेता हैं, कोई सांसद है, कोई मंत्री रहा है, तो आप कह रहे हैं कि सबके सब कोई सांसद, कोई मंत्री, कोई नेता, कोई एमएलए बिना सोच समझे बोले जा रहा है। एक मुझे बताइए, 370 वापस कैसे आएगा जम्मू और कश्मीर का? शहजाद पूनावाला उमर मिसलीड कर रहे हैं, उसकी मार पड़ रही है कांग्रेस को। मुझे लगता है कि तहसीन पूनावाला, क्योंकि कांग्रेस से ज्यादा तो वो परिवार के निकट है,
तो परिवार को बचाओ, कांग्रेस को लटकाओ। मुझे लगता है कि कांग्रेस के, क्योंकि अधिकृत प्रवक्ता है, क्या कांग्रेस के अधिकृत प्रवक्ता ये कहने को तैयार है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस मिसलीड कर रही है 370 का लॉलीपॉप देकर? दूसरी बात, कांग्रेस पार्टी अपना 370 पर स्टैंड क्लैरिफाई करे कि क्या एनसी का स्टैंड उसके साथ है, 2 संविधान चाहती है, आरक्षण हटाना चाहती है, या कांग्रेस पार्टी भी सोचती है कि एनसी मिसलीड कर रही है? और तीसरी बात एक और जोड़ देता हूं, स्मिता प्रकाश के पॉडकास्ट पर पद्मजा जी, ओमर अब्दुल्ला ने कहा था कि अफजल गुरु को लटकाना गलत था, जो यूपीए ने सुप्रीम कोर्ट के कहने के बाद लटकाया। और उन्होंने कहा कि यूपीए की सरकार ने मुझे इन्फॉर्म नहीं किया, जो सुशील शिंदे ने क्लैरिफाई किया कि मैंने 8 फरवरी को लटकाने की बात कही थी ओमर अब्दुल्ला को। अब अनिल यादव बताए, तहसीन पूनावाला ना बताए, अनिल यादव बताए क्या ओमर अब्दुल्ला अफजल गुरु पर और 370 पर मिसलीड कर रहे हैं? स्पेसिफिक इधर उधर की बात नहीं, अगर मिसलीड कर रहे तो साथ में क्यों है? बताइए। अनिल भी जानते नहीं लग रहा है पद्मजा जी, आपकी जो डिबेट है उसको डायरेक्शन देने का काम भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किया जाएगा। ये ऐसी जानकारी नहीं थी, पता होता तो उस तरीके से सर आज की डिबेट हमारी पहले से ही क्लियर है, इसमें भारतीय जनता पार्टी को भी हमने डायरेक्शन और लाइन हम ही ने दी है। नहीं, और वो डायरेक्शन और लाइन आपके लिए ही है। अरे भाई वो बता रहे हैं कि ये ऐसे किया जाएगा, आप तैयार हो रहे हैं। सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए। मिसलेड करना मैं बताता हूँ क्या होता है। मिसलेड करना ये होता है, सीधा सीधा सवाल है। चलिए मैं उसको रिफ्रेश कर लेती हूँ, मैं रिफ्रेश कर लेती हूँ, मैं अपना सवाल पूछती हूँ। मेरा सवाल ये है, पाकिस्तान 370 की वापसी चाहता है, नहीं मैं उसी में जवाब समझ सकते हैं। हमारे देश की कोई पार्टी 370 की वापसी क्यों चाहती है, ये समझ के पर है। ये आप समझा सकते हैं कि हमारे देश की कोई पार्टी 370 की वापसी क्यों चाहती है? कांग्रेस 370 की वापसी क्यों चाहती है? नहीं चाहती है पद्मजा जी। अरे सर, जब ओमर अब्दुल्ला के साथ उन्होंने गठबंधन किया है, ओमर अब्दुल्ला क्या बोल रहा है? कांग्रेस को क्या लेना देना? तरफ से क्यों बोल रहे हैं? कुछ भी बोले, ओमर अब्दुल्ला बोले मैं सुपरमैन हूं तो कांग्रेस सुपरमैन बन गई। क्या लॉजिक? आप उनका डायरेक्शन क्यों डिसाइड कर रहे हैं? अनिल यादव अधिकृत प्रवक्ता है, बोलने तो दीजिए। बोलिए अनिल यादव। कुछ भी ओमर अब्दुल्ला बोलेगा। 370 कांग्रेस क्यों चाहती है? देख जी, मैं बताता हूँ। देखिए, मिसलेड करना क्या होता है, मैं उसी पे बात कर रहा था। मिसलेड करना ये होता है कि जब बात जम्मू और कश्मीर की हो रही हो तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ये बताने से तो गए कि आप 28 सीटों पर अपना कैंडिडेट क्यों नहीं उतार पाए हैं। आपकी स्थिति इतनी मजबूत है, आपने नौजवानों को उतने रोजगार दिए है, आपने शांति कायम की है, तो काहे नहीं आपने सारी सीटों पर कैंडिडेट उतारे भाई। लेकिन मेरे भाई जो है वो यूएस की बात करने लग गए, कभी पन्नू को ले आते हैं, कभी किसी को ले आते हैं। मैं तो कह रहा हूं कि इनका नाम भी मत लीजिए, ये लोग हमारे लिए इररिलेवेंट है। आप कह रहे हैं ना, कंडम इस डिबेट की डायरेक्शन हमारी बहुत तय थी, तो मैं वापस उसको डायरेक्शन में लाती हूं। जितनी बार आप उनका जिक्र करेंगे, सुन लीजिए, अनिल जी, आ रहा हूं आपकी बात पर, मेरे सवाल का जवाब सुन लीजिए, आपकी बात पर सुन तो लीजिए भाई। जितनी बार आप ऐसे लोगों का नाम लेते हैं, आप उनको एक फेम देते हैं और जबरदस्ती उनको एक ऑथेंटिसिटी देते हैं समाज में। हम उनको ना तो उनको जानते हैं, ना मानते हैं, ना पहचानते हैं। उनको खत्म कर दीजिए। उनकी जिक्र क्यों करनी है भारतीय चैनल पे? जिक्र जहां तक जिक्र इसलिए है क्योंकि फिक्र हमें यह है कि क्या दोनों का एजेंडा वही है।